समाज में आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनके या तो संतान ही कोई नहीं होती, अगर होती भी है तो एक ही होती है, या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, एक ही संतान होगी। और ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि जिस व्यक्ति के एक अगर कोई बच्चा हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा उसे स्नेह करते हैं, क्योंकि वो अकेला होता है घर में और उसी की वजह से घर में रौनक महसूस होती है। अगर वो कोई गलत काम भी कर देता है तो माँ बाप उसे डांटते नहीं हैं, क्योंकि वो अकेला होता है, उसकी मोह में इतने फंस जाते हैं कि उसकी गलतियों को माँ बाप अनदेखा करते रहते हैं। अब वो चाहे अच्छा करे बुरा करे, इस बारे में माँ बाप बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे इसी प्रकार से एक लड़का अपने माँ बाप का अकेला था और उसके माँ बाप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। और जब लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने दोस्तों के साथ अयासी में पड़ जाता है। उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी थी और एक ड्राइवर था। वो अपने ड्राइवर के साथ इधर उधर घूमने के लिए जाता है और मौज मस्ती करता है, बहुत सारा पैसा खर्च करता है, लेकिन उसके माँ बाप उससे कुछ भी नहीं कहते कि बेटा तुम इतना पैसा खर्च क्यों करते हो। फिर उसका विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद उसकी लत जो थी वो बहुत ही गलत पड़ चुकी थी, क्योंकि वो प्रत्येक दिन नई लड़की को अपने पास सुलाता था और इसी प्रकार से उसका क्रम बन गया था। एक दिन उसकी पत्नी को इस बारे में पता चल गया तो उसकी पत्नी एक रेड लाइट एरिया पर वेश्या बनकर के पहुंच जाती है। जैसे कि वेश्या रेड लाइट एरिया पर खड़ी होती हैं और कस्टमरों को अपने पास बुलाती, उसी प्रकार से उसी लड़का की पत्नी मुंह बांध करके वहां खड़ी हो जाती है और देखती है कि मैं भी देखूं कि आखिर मेरा पति करता क्या है। जब उसी का पति जब आता है और फिर उसे लेकर के अपने जब रूम पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी जब मुंह खोलती है तो उसके पति के होश उड़ जाते हैं और फिर एकदम से चौंक जाता है। आखिर फिर इस कहानी में क्या मोड़ आया, उसकी पत्नी ने उसके साथ फिर क्या किया, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी बहुत ही अमीर व्यक्ति की है। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिसका नाम मोहन था और मोहन अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन उनका कारोबार बहुत ज्यादा था। इतना कारोबार था कि उनका संभालने वाला कोई नहीं था। काफी दिन के बाद में, पहले तो उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन शादी के कई वर्षों के बाद में उनके एक लड़के ने जन्म लिया और फिर वो उस लड़के से इतना लाड़ प्यार करने लगे थे कि पूरा दिन वो अपना सारा स्नेह प्यार उसी लड़के पर लुटाते रहते थे। और ये सत्य बात है कि किसी की अगर एक संतान हो, एक बच्चा हो, तो वो हमेशा अपनी आंखों का तारा बना करके उसे रखते हैं, कभी भी उसकी गलती पर ध्यान नहीं देते। बस यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने घर में माँ बाप का अकेला होता है उसके अंदर गलत आदतें पड़ना ये जायज बात है, उसके अंदर पड़ ही जाती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई समझाने वाला और सुधारने वाला नहीं होगा तो वो गलत संगत में पड़ ही जाएगा। वो लड़का धीरे धीरे जब बड़ा होता है, कॉलेज में जब पढ़ने जाता है तो अपने यार दोस्तों के साथ अयासी करने लगता है। और फिर उसका जो ड्राइवर था, उसके जो पिता का ड्राइवर था, वो उस लड़के को घुमाने के लिए ले जाया करता था, क्योंकि वो भी नौजवान था। तब वो लड़का अपने ड्राइवर से कहता है कि ऐसा करो, रेड लाइट एरिया पर चलो, वहां कोई सुंदर सी लड़की हो, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई सुंदर सी लड़की हो उसे हम लेकर के आते हैं और फिर रात भर उसके साथ कमरे पर रहेंगे और फिर कल दूसरी देखेंगे। इस प्रकार से वो अपने ड्राइवर को लेकर के जाता और रोज नई लड़की को अपने कमरे पर लेकर के आता। उसके माँ बाप को इस बारे में पता चल गया कि हमारा लड़का गलत लाइन पर ढलता जा रहा है, तब उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। और जब शादी होती है तो लड़का जिसका नाम निखिल था, उसकी जब शादी होती है तो पुष्पा नाम की लड़की बहुत ही संस्कारी लड़की थी और अच्छे खानदान से बिलोंग करती थी, वो भी एक संस्कारी थी। जब वो दुल्हन बन करके उसके घर आती है निखिल के, तो निखिल के साथ रहती है, लेकिन वो इतनी जल्दी निखिल को समझ नहीं पाई थी। क्यों? इसलिए नहीं समझ पाई थी क्योंकि वो जानती थी, वो ये भी जानती थी कि पैसे वाले लोग होते हैं, उनके कारोबार बहुत होते हैं और फिर इन्हें हर समय व्यस्त रहना पड़ता है। अब वो बहुत ज्यादा अपने पति से प्यार करती है, लेकिन उसका जो पति निखिल था वो ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसके अंदर जो लत लगी हुई थी कि रोज नई लड़की को लाना,
फिर वो एक के साथ कैसे एडजस्ट करे, कैसे अपने समय को बिताए। अब वो धीरे धीरे इसी प्रकार से 1 साल बीत जाती है, लेकिन उसकी पत्नी जो पुष्पा थी निखिल की, वो सोचने लगती है कि आखिर बात क्या है, मेरा पति मेरे से इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है, इतनी दिलचस्प लगाव क्यों नहीं रख रहा है, कुछ तो कारण है। तब वो अपने उसी ड्राइवर से पूछती है कि ड्राइवर से कहती है कि आखिर तुम सत्य बताओ कि तुम्हारे जो मालिक हैं वो आखिर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ड्राइवर हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि मालकिन मैं आपको बता दूंगा तो मालिक मुझे बहुत डांटेंगे, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, नौकरी से निकाल कैसे देंगे, मैं हूं ना, तो मेरी मदद करो, देखते हैं कैसे निकाल देंगे, मेरी जिम्मेदारी है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, और मैं किसी से नहीं कहूंगी कि तुमने मुझे ये बात बताई है। तब वो बता देता है कि मालिक जो हैं वो रोज रेड लाइट एरिया से एक लड़की को एक कमरा इन्होंने ले लिया है, एक फ्लैट उस पर लेकर के जाते हैं, और रोज इनका धंधा है कि रोज एक नई लड़की के साथ सोते हैं। ये बात सुनकर के उनकी पत्नी को पहले तो विश्वास नहीं होता है, निखिल की पत्नी को, लेकिन फिर वो सोचती है आखिर ये बात अगर नहीं होती तो इनके इंटरेस्ट मेरे में होता, लेकिन मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है, चलो मुझे इनकी जांच करनी चाहिए। अब इस प्रकार से उनका ड्राइवर लड़की को लाता था और अपने मालिक के पास छोड़ देता था, और सुबह होते ही वो उसी जगह पर छोड़ आता था। एक दिन निखिल की पत्नी पुष्पा ने सोचा कि मैं इस बारे में जानकारी जरूर हासिल करूंगी कि आखिर मेरा पति ये धंधा करता है या नहीं करता है। तब वो भेष बदल करके, अपना मुंह बांध करके और ऐसे कपड़े पहन करके जो उसके पति ने कभी देखे ना हो, उसे यही नहीं पता था कि हमारी पत्नी पर ऐसे कपड़े हैं, वो किसी और के कपड़े नए खरीद करके पहन करके गई थी और उसी रेड लाइट एरिया पर खड़ी हो गई जहां से वो लड़की को लाता था। उस दिन वक्त की बात ये थी कि वो निखिल अपने ड्राइवर से बोला कि चलो आज कहीं दूसरे शहर में चलते हैं घूमने के लिए। तब वो उसी रेड लाइट एरिया से होकर के गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक लड़की बहुत सुंदर खड़ी हुई है और मुंह बांधे हुई है, और उसको देख करके निखिल अपने ड्राइवर से कहता है कि इस लड़की के पास गाड़ी रोको, इसको साथ लिए चलते हैं, जो भी पैसा लेगी इसे दे देंगे, लेकिन कल जब लौट करके आएंगे तब इसे यहीं छोड़ देंगे। अब वो ड्राइवर उसी के पास गाड़ी रोक लेता है, और जब गाड़ी रोकता है तब वो ड्राइवर बात करता है कि मैडम जी आप एक नाइट का कितना पैसा लेंगी, हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ एक नाइट बिताना चाहते हैं। तब वो ऐसे ही अकस्मात बता देती है कि मैं 10,000 रुपए लूंगी और एक नाइट का। तब वो कहते ठीक है गाड़ी में बैठिए, हम कल आपको यहीं छोड़ देंगे। अब वो बैठ तो जाती है लेकिन अपने मुंह को बांधे हुए थी, और गाड़ी में जब वो वहां से गाड़ी को ड्राइवर हाँक देता है, आगे को बढ़ा देता है, तो रास्ते में वो निखिल उसी लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है कि हम तुझे लाए हैं तो बिठाने के लिए थोड़ा ही लाए हैं, मौज मस्ती करेंगे तेरे साथ, टाइम पास करते चलेंगे, काफी दूर शहर है। तब वो उसके साथ छेड़छाड़ जब करता है तो वो कहता है कि तुम मुंह क्यों बांधे हो, मुंह खोलो अपना। तब वो मुंह जब खोलते हैं तो निखिल जब वो देखता है कि हमारी ही पत्नी है ये, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी पत्नी को देख करके उसके होश उड़ जाते हैं, चौंक जाता है और घबरा जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया, हमारी पत्नी यहाँ कैसे आ गई। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी काफी दिन से शिकायत सुन रही थी कि तुम्हारे अंदर ये लत है, लेकिन मैंने किसी पर विश्वास नहीं किया। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया कि वास्तविक तुम एक लड़की को रोज लाते हो, नई लड़की को अपने पास सुलाते हो, इसी वजह से तुम मेरी कोई केयर नहीं करते, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। तब वो कहता है देखिए मैं इतना फ्री नहीं हूं कि मैं तुम्हारे पास घर पर रह करके टाइम बिता पाऊं, मुझे बाहर जाना पड़ता है कारोबार के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, तो मुझे तो भाई एक लड़की की जरूरत पड़ती है, और तुम्हें अगर ये बात सहन है तो घर में रहो, नहीं सहन है तो चली जाओ छोड़ करके। इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। लेकिन जो पुष्पा थी वो अपने पति निखिल से कहती है निखिल अभी भी वक्त है तो मान जाओ, क्योंकि औरतें किसी की नहीं होती, अगर किसी दिन ऐसा मजा ये औरतें तुम्हें चखाएंगी कि जिंदगी भर तुम पछताते रहोगे, लेकिन पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए अब भी मान जाओ, आखिर मेरे में क्या कमी है, तुमने सुंदर देख करके मुझे डिसाइड किया, फिर घर पर मैं तुम्हारे रहती हूँ, फिर तुम मुझे डिसाइड क्यों नहीं करते, मेरे से प्रसन्न क्यों नहीं रहते, मेरे में क्या कमी है, मैं किसी से खराब दिखती हूँ क्या। लेकिन निखिल अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनता, उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। लेकिन जब विवाद ज्यादा बढ़ जाता है तो निखिल गाड़ी को अपने ड्राइवर से कहता है कि घर की तरफ ले चलो, आज सारा मूड खराब हो गया, अब शहर नहीं चलेंगे।
तब वो लौट करके अपने घर आ जाते हैं। फिर उनके बीच में विवाद बढ़ता रहता है और फिर जो पुष्पा थी वो अपने मायके चली जाती है, उनके बीच में तलाक हो जाता है। इधर पुष्पा जब अपने पति से तलाक लेने के बाद में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है, वो अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करती है, सोचती है कि इस व्यक्ति ने मेरा जीवन खराब कर दिया, अब मैं कुछ अपने बल पर कुछ करके दिखाऊंगी, कुछ बन करके दिखाऊंगी। वो अच्छी तरह से पढ़ाई करती है और निखिल के अंदर वही आदत थी, वो बदलना बिल्कुल नहीं चाह रहा था और वो रात दिन उन्हीं लड़कियों बाजियों में पड़ा हुआ था। अब इधर तो पुष्पा पढ़ाई कर रही थी, लेकिन लगभग 2 सालें बीत जाती हैं। धीरे धीरे उसकी किस्मत जब साथ देती है, मेहनत रंग लाती है, तो पुष्पा एक थाने में इंस्पेक्टर बन जाती है। उधर तो वो थाने में इंस्पेक्टर बन जाती है और इधर जो निखिल था वो ना तो अपने माँ बाप की बात मानता है और ना ही किसी और की बात मानता है। पत्नी की तो पहले ही नहीं मानी थी। अब वो ड्राइवर को लेकर के फिर दूसरे शहर के लिए जा रहा था। उसने सोचा कि ऐसा करो ड्राइवर, उस वक्त तो हमारी पत्नी मिल गई थी, उसने सारा मूड खराब कर दिया, उस दिन वापस लौटना पड़ा। अब ऐसा करो एक लड़की को और ले चलो उसी रेड लाइट एरिया से, तो 1-2 दिन शहर में रुकेंगे, उसके साथ मौज मस्ती करेंगे, फिर लौट करके आ जाएंगे। लेकिन वो लड़की के लेने के लिए जब रेड लाइट एरिया पर जाते हैं तो एक लड़की बहुत सुंदर खड़ी हुई मिलती है। वो लड़की इससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा एक रात के लिए। वो लड़की कहती है कि मैं चलूंगी तो तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और मेरे जो मालिक हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। निखिल कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो हम तुम्हारे मालिक से बात करते हैं। वो लड़की उसी गाड़ी में बैठ जाती है। इधर तो निखिल की गाड़ी में वो लड़की बैठ जाती है और उस निखिल के ड्राइवर से कहती है कि भाई साहब आप हमारे अड्डे के लिए गाड़ी इस रास्ते से मोड़ दो, जल्दी पहुंच जाएंगे। अब ड्राइवर गाड़ी लेकर के उस लड़की के यानी वो वैश्या के अड्डे पर जब पहुंचता है तो वहां लड़की जब गाड़ी से उतरती है तो उसके जो आदमी पहले से लगे हुए थे लूटने वाले, वो तुरंत उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और निखिल को गाड़ी से निकाल लेते हैं। और ड्राइवर उसी गाड़ी में बैठा रहता है। निखिल को निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दिन से इस निखिल की तलाश थी कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, इसकी किडनैप कर लो या फिर इसे लूट लो, इससे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। क्योंकि उनकी लड़कियां जो लगी हुई थी वो इसी काम में लगी हुई थी कि किसी अच्छे व्यक्ति को देखती थी तो वो अपने जाल में फंसा करके अपने अड्डे पर ला करके लुटवा दिया करती थी। अब वो लोग निखिल को उधर मार ही रहे थे, कूट रहे थे और ड्राइवर बेचारा देख रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसी वक्त उसी शहर में निखिल की जो पत्नी इंस्पेक्टर बन गई थी तलाकशुदा, उसकी तैनाती उसी जिले में थी, उसी क्षेत्र के थाने में। उधर वो गश्त के लिए अपनी गाड़ी से आती हैं तो देखती हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा भीड़ भाड़ है। तब वो अपनी गाड़ी लेकर के उसी जगह पहुंच जाती हैं और वो जो लूटने वाले जो निखिल को मार रहे थे और वो वैश्या थी, वो पुलिस को देख करके वहां से भाग जाते हैं और निखिल छूट जाता है। फिर वो महिला अपनी गाड़ी से उतर करके अपनी पुलिस फोर्स की जो टीम थी, साथ में पुलिस वाले थे, उन्हें लेकर के उस जगह पर पहुंचती है जहां निखिल के पास में। तो निखिल जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है और निखिल की पत्नी पुष्पा जब अपने पति निखिल को देखती है तो एक दूसरे को देख करके चौंक जाते हैं। फिर वो पुष्पा पास में आती है निखिल के और कहती है निखिल आखिर ये क्या हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, कि मैं यहाँ से अपनी गाड़ी से जा रहा था तो एक लड़की को मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया जो मेरा रोज का धंधा था। उसने मुझे यहाँ अपने बॉस से बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे यहाँ घेर लिया और मुझे मारने पीटने लगे, मुझसे जो भी पैसा था वो सारा छीन लिया। निखिल की पत्नी जो तलाकशुदा थी इंस्पेक्टर, वो कहने लगी निखिल मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि औरतों का कोई भरोसा नहीं होता, ये हर आदमी के साथ फ्रॉड करती हैं और एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम लुट जाओगे, लेकिन तुम्हारे हमारी बात नहीं मानी थी और मुझे तुमने तलाक दे दिया था। ये अपनी पत्नी की बात सुनकर के निखिल बहुत ज्यादा पछताने लगता है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, रोने लगता है और हाथ जोड़ने लगता है कि पुष्पा मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञान था, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, आज तुमने सही मौके पर आकर के मेरी जान बचाई, अब आज से ये निखिल तुम्हारा हो गया। वो कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, अब मैं खुद अपने कदमों पर खड़ी हो चुकी हूँ, सक्षम हूँ, मैं यहाँ इस एरिया की इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसा कर रहे हो करते रहो, आज तुम्हारी जिंदगी थी इसलिए मैं मौके पर आ गई, अगर मैं मौके पर नहीं आती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। अब निखिल बहुत ज्यादा रोने लगता है और हाथ जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। तब
जो पुष्पा के साथ के जो सिपाही होते हैं वो कहते हैं कि मैडम आखिर आपका पति है, इसे क्षमा कर दो। ड्राइवर भी कहता है कि मैडम मैंने आपसे वैसे कुछ नहीं मांगा था और आपकी मैंने मदद भी की थी, लेकिन आज साहब के लिए आप माफ कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि आप और साहब दोनों मिलकर के एक रहें तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझे भी खुशी होगी। तब पुष्पा सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से जाओ, कहाँ जा रहे हो। निखिल वहां से लौट करके अपने घर के लिए चल देता है और पुष्पा जो इंस्पेक्टर थी वो कहती है कि निखिल तुम घर पहुंच जाओगे तो मैं तुमसे कल मिलने तुम्हारे घर आऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि आखिर आगे क्या करना है। इधर तो निखिल अपने घर पहुंच जाता है और अपने माँ बाप को सारी हकीकत बताता है कि मुझे रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया था, वहां मेरे साथ मारपीट कर रहे थे और जो हमारी पत्नी थी जिसे हमने तलाक दे दिया था वो इंस्पेक्टर बन चुकी हैं और उसी एरिया की इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने आकर के मेरी समय पर जान बचा ली। ये बात सुनकर के निखिल के माँ बाप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहू इतनी संस्कारी पहले ही थी, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी थी, वो दिन तुझे आज देखना पड़ गया और बहू को तू किसी प्रकार से घर ले आ और दोबारा से अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दे। तब निखिल कहता है कि पुष्पा ने कल आने के लिए घर कह दिया है। इधर दूसरा दिन जब बीतता है तो पुष्पा सादा कपड़ों में निखिल के घर पहुंचती है और अपने सास ससुर के पैर छूती है, लेकिन उससे पहले सास ससुर हाथ जोड़ करके पुष्पा के पैरों में गिरने लगते हैं। तब पुष्पा बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है कि हमारे सास ससुर होकर के तुम हमारे पैरों में क्यों गिर रहे हो। वो कहते हैं कि बेटी तुम बहू नहीं, तुम हमारी बेटी हो और तुमने हमारे बेटे की जान बचाई है। हमने तो इस नालायक को बहुत समझाया था कि ऐसी बहू मिलेगी नहीं, लेकिन इसने हमारी एक बात नहीं मानी। अब ये भी बहुत ज्यादा पछता रहा है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, एक बार इसे माफ कर दो। अब ये कह रहा है कि हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे और अपनी पत्नी से मिलकर के रहेंगे। तब पुष्पा जो होती है अपने सास ससुर की बात मान करके अपने पति को माफ कर देती है और पुनः साथ रहने की बात दोनों कर लेते हैं और फिर हंसी खुशी से एक साथ मिलकर के रहने लगते हैं। पुष्पा अपनी ड्यूटी करती है और निखिल अपने कारोबार को संभालता है। इस तरह से वो अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से आगे बिताने लगते हैं। इसलिए अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहना चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। रंग कोई मायने नहीं रखता, चाहे गोरा हो काला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के विचार देखने चाहिए, पत्नी के विचार और आचार विचार देख करके ही उससे संतुष्ट होना चाहिए कि हमारी पत्नी कितनी संस्कारी है, कितने अच्छे आचार विचार हैं। क्योंकि आचार विचार जिसके अच्छे होते हैं वो परिवार का नाम रोशन करती है। जो शकल सूरत की अच्छी होती है और आचार विचार की खराब महिला होती है वो जीवन में कभी उन्नति नहीं करती और परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ हमेशा रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें और हंसी खुशी से जिंदगी बिताएं। और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।